कहते हैं किसी समय एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों पर माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था और इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। उनकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोलकर करता था और इसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह किसी को 1 रुपये देकर भी खुश नहीं थी। एक बार जब वो सौदागर माल से जहाजों को भरकर किसी दूसरे देशों को गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसके मकान में उसकी कंजूसी पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति अपना सारा धन दान व्यर्थ में लुटाता रहता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न धन लुटेगा और न ही मुझे मानसिक दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़े विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इससे तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों को लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में बिन ब्याही बैठी है, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि दूसरों को बांटती फिरो। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसे ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मछली ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के बाद बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो कि श्री बृहस्पति देवता को साधु समझे हुई थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पति ऐसा ही किया। केवल 6 बृहस्पति ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक सिधार हो गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठ कर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह से अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया और उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही थी। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति देवता वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करने पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियों चुना लाता और नगर में बेचकर अपनी भोजन चलाने लगा, मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था।
एक दिन उसकी लड़की ने उसे दही खाने की जिद की, लेकिन उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही ला कर देता, और उसके झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पहले दशा को विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का भेष धारण करके वहां आ पहुँचे और उस व्यापारी के पास आए और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आज सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर उसने आर्द्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से ही अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मून मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को कथा सुनने वालों में बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो और प्रसाद ग्रहण करो तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना भी लाभ नहीं है कि 2 पैसे का दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल आता हूँ और इसीलिए आज मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में 4 पैसा अधिक मिलेगा, जिसमें से तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी लड़की को खिलाना और 2 पैसे का मूंग का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी आया, नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए लाया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिससे 2 पैसे का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दी। उसने 2 पैसे के चने और मूंग का लेकर और अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाई दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पति को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों ही विलंब से पहुंचे। राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका 9 लाख का हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गई है। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया गया। कैद खाने में
पढ़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां इन्होंने बृहस्पति देवता को स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहां पर प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारे यह हाल हो गया। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वो पैसे उठाकर चने और मूंग का दाल लेना और फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल के द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसको 2 पैसे के चने और मूंग का दाल ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की पूजा करवा सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक औरत निकली। व्यापारी ने कहा बुलाकर प्रार्थना कि बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मूंग का दाल ला दे। मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है और प्रसाद बंटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी, जाओ, फिर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अपनी मूंग का दाल और चने लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता बेटा मर गया है, मैं तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उसने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मूंग का दाल ले आई। और बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के बाद वो कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती है क्या कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे लाडली को मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने कि बृहस्पति देवता को निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी और वह जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात में निकला तो घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के बाद मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण कर वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक रौला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता को निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला है। अब भी तुम जेल खाने में जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो और उसे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के वापस जाकर उस व्यापारी से मिले, हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारे कहना नहीं माना और तुम्हें मूंग का और चने का दाल लाकर नहीं दिए। इसे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा एकलौता लड़का घोड़ी पर से गिरकर मर गया है।
उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पति को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब अपने लड़के के शव को फूल, इत्र तथा घी आदि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। 2 पैसे का मूंग और चने लेकर पवित्र जल को लोटा भरकर वो जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत और प्रसाद लाकर अपने मृतक पुत्र के मुंह में डाला। एकाएक उसको सांस आने लगा और वह उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों ही निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का 9 हार उस खूंटी पर लटका है। दिन निकलना तो रानी ने अपना हार उस खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी लड़की दोनों को जेल से रिहा करके अच्छे वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा की याचना की और उसको अपना आधा राजपट देकर उसकी लड़की को उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा उसकी सब मनोकामना पूरी होंगी।